मुंबई की धड़कती रातों में जब ज्यादातर पुलिस वाले ड्यूटी के बाद घर लौट जाते हैं, तब एक चेहरा ऐसा था जो अंधेरे में भी जागता रहता था। इंस्पेक्टर माया राणे। माया को मुंबई पुलिस में आए 7 साल हो चुके थे। वो तेज, साहसी और बेहद आकर्षक महिला थी। लेकिन जितनी तेजी से उसका नाम ऊपर गया, उतनी ही तेजी से उसके नाम से जुड़ी अफवाहें फैलने लगीं। सुना है जवान लड़कों को फंसाती है। अरे वो तो शौकीन है, बड़े बड़े रसूखदार घरों के लड़कों को बुलाती है और फिर गायब। पुलिस स्टेशन में काम करने वाले कई जूनियर ऑफिसर भी माया से दूरी बनाने लगे थे। लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि माया का रसूख बहुत ऊंचा था। पुलिस कमिश्नर तक उससे प्रभावित थे। लेकिन जो सच था वो किसी को नहीं पता था, और शायद जानने की हिम्मत भी किसी में नहीं थी, सिवाय एक के, आरव चौहान। आरव चौहान एक तेज तर्रार युवा पत्रकार, जो रियल रिपोर्ट्स नामक डिजिटल चैनल पर स्टिंग ऑपरेशन करता था। वो सिस्टम की सच्चाई दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और इस बार उसका निशाना था माया राणे। तू पागल है क्या आरव? वो पुलिस वाली है और तुझसे 10 गुना चालाक, उसके दोस्त कबीर ने चेताया। यही तो देखना है, आखिर कितनी चालाक है वो। मैं खुद उसके जाल में फंसने जा रहा हूं, लेकिन इस बार जाल भी मेरा होगा। आरव की आंखों में जुनून था। आरव ने एक फेक प्रोफाइल बनाई, आयुष बत्रा, एक अमीर घर का बिगड़ैल लड़का। उसने माया के इलाके में खुद को ड्रग्स और पार्टीज में शामिल दिखाया और धीरे धीरे उसका नाम माया के रडार पर लाने लगा। 3 हफ्तों के अंदर ही एक रात उसे कॉल आया। इंस्पेक्टर माया राणे बोल रही हूं, थाने आओ जरा, कुछ पूछताछ करनी है। पुलिस स्टेशन में जब आरव पहली बार माया से मिला तो वो कुछ क्षण के लिए चौंक गया। वो जितनी अफवाहों में रहस्यमयी लगती थी, सामने और भी ज्यादा प्रभावशाली थी। लंबा कद, बाल पीछे बंधे हुए, आंखों में शेरनी जैसी चमक और आवाज में ऐसा आत्मविश्वास कि कोई भी डर जाए। तो तुम हो आयुष बत्रा? काफी नाम सुना है तुम्हारा इन दिनों। माया मुस्कराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी, सिर्फ अंदाज था। नाम सुनना तो अच्छी बात है, मैं डरने वाली बात तो तब होती है जब लोग नाम भूल जाएं। आरव ने मुस्कराकर जवाब दिया। माया थोड़ी देर तक उसे देखती रही, जैसे वो उसकी आंखों से उसके दिल की तह तक पढ़ रही हो। अभी जा सकते हो, लेकिन नजर रख रहे हैं हम तुम पर, अगली बार गलती ना करना। जैसे ही आरव बाहर निकला, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। शिकारी ने पहली चाल चल दी, अब मेरी बारी। अगले 2 हफ्तों में आरव ने अपनी मौजूदगी माया के आसपास बनानी शुरू की। क्लब्स में, सोशल मीडिया पर, और यहाँ तक कि एक एनजीओ में वॉलंटियरिंग शुरू की जहाँ माया अक्सर जाती थी। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। माया खुलकर हंसती, बातें करती, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में अजीब सी उदासी झलकती। एक रात जब दोनों एनजीओ के एक इवेंट से लौट रहे थे, माया ने कहा, तुम जैसे लोग मुझे हैरान करते हो। अमीर घरों के लड़के जो अपने स्टेटस को भूलकर समाज की सेवा में लगते हैं। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता माया, और कभी कभी जो नहीं दिखता वही सबसे बड़ा सच होता है। माया अचानक चुप हो गई। उस रात पहली बार आरव ने उसके चेहरे पर डर देखा, हल्का सा पर गहरा। कुछ ही दिन बाद आरव को एक इन्फॉर्मर से जानकारी मिली। पिछले 6 महीने में जिन लड़कों से माया की करीबी हुई थी, उनमें से 3 गायब हो चुके थे, और उनके खिलाफ कभी कोई केस दर्ज ही नहीं हुआ। अब आरव के पास मौका था। वो चाहता तो सारी रिकॉर्डिंग्स और इंटरव्यूज सामने ला सकता था,
लेकिन अब मामला और गहरा हो चुका था। माया सच में शिकार करती है या किसी और का शिकार बन चुकी है? ये सवाल अब आरव के ज़हन में घूमने लगा था। आरव को जो फाइलें मिलीं, उनमें 3 नाम थे: विशाल नायर, कुणाल चोपड़ा और रोहन मल्होत्रा। तीनों ही हाई प्रोफाइल घरों से थे और तीनों ही पिछले 6 महीनों में लापता हुए थे। तीनों की आखिरी कॉल लोकेशन माया के इलाके की थी, लेकिन उनके परिवारों ने एफआईआर भी नहीं दर्ज कराई थी। इतने रसूखदार परिवार चुप क्यों हैं? आरव खुद से पूछ रहा था। एक रात उसने विशाल के पुराने दोस्त आदित्य से मिलने की कोशिश की। आदित्य ने पहले तो बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब आरव ने अपनी असली पहचान बताई तो वो घबरा गया। तू माया से दूर रह। जो नहीं देखा वही अच्छा है। वो सिर्फ पुलिस वाली नहीं है, कुछ और भी है। क्या मतलब? हम सबने कुछ ऐसा देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था। एक पार्टी में एक आदमी को मारा गया था। माया वहां थी, लेकिन वो सब कुछ छुपा गई और उसके बाद एक एक करके सब गायब होने लगे। आदित्य कांप रहा था। आरव के लिए यह पहली ठोस कड़ी थी। अब वह जान चुका था, माया कोई साधारण इंस्पेक्टर नहीं थी। अब आरव को 2 मोर्चों पर खेलना था: माया का विश्वास जीतना और सच का पर्दाफाश करना। उसने माया को कॉल किया। मुझे तुमसे मिलना है, जरूरी बात है। माया ने लोकेशन भेजी: एक सुनसान जगह, समंदर के किनारे एक पुराना गेस्ट हाउस। आरव वहां पहुंचा तो माया पहले से इंतजार कर रही थी। तुम कुछ छुपा रहे हो, आयुष? या जो नाम भी तुम्हारा असली है? आरव चौंका। तुम्हें कैसे पता? मैं पुलिस वाली हूं, भूल मत जाना। तुम्हारी चालाकी अच्छी है, पर मैंने तुझसे बड़े बड़े शातिर देखे हैं। माया की आंखों में तेज था। फिर भी तुम मुझे मिलने बुला रही हो? क्योंकि तुम्हें जितना लगता है तुम उस सच्चाई के ज्यादा करीब हो, और अब तुम्हारा इसमें होना जरूरी है। उस रात माया ने पहली बार अपना अतीत खोला। मैं 16 साल की थी जब मेरे साथ एक रसूखदार आदमी ने जबरदस्ती की। केस दर्ज हुआ, लेकिन पैसे और पावर ने सब खरीद लिया। फिर? आरव ने पूछा। मैंने प्रण लिया कि सिस्टम के अंदर जाकर सिस्टम को ही झकझोरूंगी। आईपीएस बनी और फिर कुछ ऐसा देखा जो तुम सोच भी नहीं सकते। क्या? एक रैकेट जिसमें लड़कों को ट्रैप करके ब्लैकमेल किया जाता है, उनके वीडियोस बनाकर करोड़ों की वसूली होती है। ये रैकेट पुलिस और नेताओं के गठजोड़ से चलता है। आरव स्तब्ध रह गया। जो लड़के लापता हुए, उन्हें मैंने नहीं गायब किया, मैंने उन्हें बचाया है। अब वो सुरक्षित जगहों पर हैं। गवाह बनने के लिए तैयार कर रही हूं, ताकि एक साथ पूरा नेटवर्क खत्म किया जा सके। तो तुमने मेरी पहचान जानकर भी मुझे क्यों छोड़ा? आरव ने पूछा। माया ने हल्की सी मुस्कान दी। क्योंकि तुम्हें देखकर लगा कि शायद तुम मेरे मिशन में मेरा साथ दे सकते हो। और अब जब तुम जान चुके हो, तो पीछे हटना खतरनाक होगा। और अगर मैं सब बाहर लीक कर दूं, तो मेरी जान तो जाएगी ही, लेकिन सैकड़ों लड़के फिर से फंसेंगे और इस बार शायद बच नहीं पाएंगे। माया की आवाज कांप रही थी। आरव को पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि दया और दृढ़ता दिखी। अब आरव के पास 2 रास्ते थे। एक, स्टोरी ब्रेक करके शोहरत पाना। 2, माया का साथ देकर सिस्टम को हिलाना। आरव ने अपना कैमरा माया के सामने रखा। अब ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये मेरी लड़ाई भी है। मैं तुम्हारे साथ हूं।
माया ने पहली बार उसकी तरफ दोस्ती से हाथ बढ़ाया। तो फिर चलो, असली शिकारी को पकड़ने का वक्त आ गया है। दोनों मिलकर एक आखिरी स्टिंग की योजना बनाते हैं, जिसमें माया अपने ही नेटवर्क में फंसने का नाटक करेगी और आरव लाइव स्ट्रीमिंग से पूरे शहर को असलियत दिखाएगा।